हेलो दोस्तों। बचपन में आपने कई तरह के खिलौनों के साथ खेला होगा, जैसे कि डॉल्स या फिर मिट्टी के खिलौने या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन आपको कभी ऐसा प्रतीत हुआ है कि उस खिलौने में कुछ अनजान ताकत आ गई हो या फिर कुछ डरावना सा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो? अगर आपको कभी ऐसा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खैर, आपको मैं एनाबेल डॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जानते ही होंगे, आपने इसकी मूवी भी देखी होगी। इसकी मूवी वाकई में शानदार थी और अच्छी खासी डरावनी भी थी और उसे IMDb पर अच्छे खासे रेटिंग्स भी मिले थे। तो खैर, अब मूवी की बात को साइड में रखते हैं और इसकी असल जिंदगी की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जहां एक डॉना नाम की लड़की थी। उसकी माँ ने उसे एंटिक डॉल गिफ्ट की थी। डॉना कॉलेज जाती थी और नर्स की पढ़ाई करती थी। फिर वह डॉल के साथ ही खेलती थी और अपना वक्त उसी के साथ बिताया करती थी। वह अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। वो डॉल असल में एक खिलौना नहीं बल्कि चलता फिरता शैतान था। वो हमेशा अपनी जगह चेंज कर लेता था जब भी डॉना अपने घर पर नहीं होती थी। कभी सोफे पर से बेड पर आ जाता था, कभी बेड पे से फर्श पे चले जाता था। धीरे धीरे ये घटना डरावनी होनी शुरू हो गई और एक दिन बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना डॉना के साथ हुई। जब वो कॉलेज से घर आ रही थी तो उसे पेपर पर हेल्प अस ऐसा लिखा हुआ दिखा। जब उसने उस डॉल को गौर से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। डॉना ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर डॉना ने ये बात अपनी दोस्त एंजी को बताई और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाना चाहिए। और फिर उन दोनों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अपने घर में बुलाया। जब उन्होंने उस डॉल को देखा, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उस डॉल में मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल है। फिर उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने तरीके से एनाबेल से बात की और फिर एनाबेल डॉल ने बताया कि वो यहाँ इस अपार्टमेंट में रहा करती है जिसमें डॉना और एंजी रहते हैं, और वो जब 7 साल की थी तभी उसकी मौत हो गई थी। वह डॉना और एंजी के साथ सेफ महसूस करती थी। एनाबेल ने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए डॉना और एंजी से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। पेशे से वो दोनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी और लोगों की भलाई करना उनका काम था, तो उन्होंने उस पर दया खाकर अपने साथ रहने की परमिशन दे ही दी। डॉना और एंजी का एक फ्रेंड जिसका नाम ल्यू था, वो उनके साथ रहने के लिए आया। वो बगल वाले कमरे में रहता था। वो उस डॉल को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। ल्यू ने कहा यह डॉल खतरनाक है। तब डॉना और एंजी ने कहा वह बस 7 साल की बच्ची है जिसको मदद चाहिए। इससे हमें कोई खतरा नहीं, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन जब ल्यू सो रहा था तो अचानक आधी रात में उसकी आँख खुल गई। उसने देखा डॉल उसी की तरफ आ रही है। वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। वह डॉल उसके ऊपर चढ़ गई। तभी वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा एनाबेला तो अपने कमरे में है। वह समझ नहीं पा रहा था कि हकीकत है या सपना। एक बार ल्यू और एंजी घर पर अकेले थे, तभी डॉना के रूम में आवाज आई। उन्हें लगा अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। जब उन्होंने उस रूम में जाकर देखा तो ल्यू को लगा उसके पीछे कोई है, पर वहाँ असल में कोई नहीं था। अचानक से ल्यू को उसकी छाती पर दर्द होने लगा। उसने गौर से देखा तो उसकी छाती पर निशान बने हुए थे और खून निकल रहा था। उन लोगों ने फादर हैगन को बुलाया
पर फादर हैगन को लगा वह इस काम के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया, जो इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ जानकारी रखते थे। फादर कुक ने एड और लॉरेन को बुलाया। इन दोनों को तो आपने कंज्यूरिंग मूवी में देखा ही होगा। उन्होंने उस डॉल को देखने के बाद बताया उसमें एक शैतान की आत्मा है जो बच्चे बनने का नाटक कर रही है। उसका मकसद डॉना या उसके दोस्त के शरीर पर कब्जा करना है। फिर डॉना ने वो डॉल एड और लॉरेन को दे ही दी। उन्होंने उसे कार के पीछे वाली सीट पर रखा। उन्हें एक तरह की हेट या फिर यूँ कहूँ तो डिस्गस्टिंग सी फीलिंग होने लगी थी। रास्ते में बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक सही से काम नहीं कर पा रहे थे और एक बार तो कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। उन्होंने डॉल पर हॉली वाटर डालकर उन्होंने उस डॉल को आखिरकार शांत कर ही दिया और आखिरकार वो उस डॉल को अपने साथ ले ही आए। एक बार फादर जेसन ब्रैडफोर्ड उनके घर आए। उन्होंने डॉल को हाथ में लेकर कहा, तुम एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एड ने कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहकर आपने उसको गुस्सा दिला दिया है। एड ने कहा, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और घर पहुंचकर कॉल करना। कुछ देर बाद एक फ़ोन आता है और फादर बताते हैं कि मैं एक एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। एड और लॉरेन ने डॉल को वुडन केस में रखने का फैसला किया। एक विजिटर लड़का जो डॉल को देखने आया था, उसने डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था, अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से जाकर टकरा गया। उसकी दोस्त की जान तो बच गई, लेकिन उस लड़के की वहीं पर मौत हो गई। जब उसकी दोस्त ने पूछा तो उसने बताया कि वो उस डॉल के बारे में बात कर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी अचानक बाइक का कंट्रोल खो गया और पेड़ से जाकर टकरा गया। यह डॉल आज भी वुडन केस में रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आज भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो दोस्तों, आपको ये आज की छोटी सी वीडियो कैसी लगी है आप मुझे बताइएगा। ये अभी मैं इस फील्ड में स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा और डीपली जाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट, प्यार और भरोसा मुझ पर बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ और अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा और मेरे वीडियो के स्टाइल में वगैरह, बोलने के अंदाज़ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। गुड बाय, सायोनारा।